बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, राजा छत्रसाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। छतरपुर राजा छत्रसाल की ही नगरी है। छतरपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर धोबेला है, जहाँ की राजा छत्रसाल के संग्रहालय है, धोबेला म्यूजियम है, और वहाँ उनकी सारी यादों को सजो कर रखा गया है। आपने उनकी बेटी मस्तानी का नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पास में ही मस्तानी महल भी है। मस्तानी ने भी यहाँ पे अपना काफ़ी लंबा समय, पूरा बचपन यहीं बिताया था। आज हम सीधे धोबेला चलते हैं और वहाँ उनकी यादों, उनके संग्रहालय को देखकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि राजा छत्रसाल जो थे वो किस तरीके से, कितने योग्य थे, कितना उन्होंने काम किया और कितना उस समय वो कितने आगे का सोच के उनके शस्त्र, अस्त्र, हथियार, उनकी सारी चीज़ें जो है वो हमें उनकी योग्यता का पूरा परिचय देती हैं। धोबेला बुंदेलखंड के ठीक मध्य में स्थित है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, जब महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के चंगुल से आज़ादी की घोषणा की और धोबेला को केंद्र में रखकर अपना राज्य स्थापित किया था। 1955 में स्थापित इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस म्यूजियम में आप धोबेला के इतिहास को अच्छी तरह से देख पाएंगे। इस संग्रहालय में 8 गैलरियां हैं, जिसमें अलग अलग, कहीं अस्त्र शस्त्र हैं, कहीं पे उनका जो है खाने का, पहनने का, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए थे, किस तरीके से वो अपने आप को मुगलों के चंगुल से बचाते रहे और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते रहे। इस संग्रहालय में ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। धोबेला संग्रहालय के पास ही आपको जो ये महल दिखाई पड़ रहा है, ये मस्तानी महल है। मस्तानी महाराज छत्रसाल की बेटी थी और बाद में बाजीराव पेशवा की पत्नी बनी। महाराजा छत्रसाल ने मस्तानी के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। धोबेला छत्रसाल की महान पुत्री मस्तानी थी, स्वतंत्रता का पर्याय बन चुकी थी। मस्तानी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है धोबेला में बिताया था और इस तरह धोबेला को अक्सर मस्तानी के भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको जो महल दिखाई पड़ रहा है, ये कमलापति महल है। मस्तानी महल के बाद आप धोबेला में कमलापति महल को देख सकते हैं। ये कारीगरी का बेहद शानदार नमूना है। कमलापति छत्रसाल की पहली पत्नी थी। इस खूबसूरत महल की दीवारों पर 300 साल पुरानी 180 पेंटिंग बनी हुई है। इसके अलावा आप छत्रसाल के बेटे और उनके बड़े राजा बने हृदय शाह के महल को भी यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपको तालाब दिखाई पड़ रहा है, ये कमलापति महल के ये एक सुंदर नज़ारा है और ये यहाँ के पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। शाम का समय यहाँ बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है। एक महान योद्धा और बुंदेलखंड के शासक के रूप में मशहूर थे राजा छत्रसाल। शिवाजी के आदेशों से प्रेरित होकर छत्रसाल ने 1671 में एक सेना खड़ी की थी और तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। कुछ ही समय बाद उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और पन्ना में अपनी राजधानी के साथ धोबेला को केंद्रित करके अपना राज्य बनाया। छत्रसाल ने अपनी आखिरी सांस तक मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। अब हम जिस गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनके अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो बंदूकें रखी हुई हैं, कई तो गुप्त हथियार हैं जो ऊपर से जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, वो अंदर से या तो बंदूक है या कोई कटार है, जिससे वो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पास रखते थे। और इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुगलों से मोर्चा लेने के लिए राजा छत्रसाल ने अपनी तैयारी की थी। ये अब जिस गैलरी में हमने प्रवेश किया है, ये गैलरी है राजा छत्रसाल के कपड़ों की। कहा जाता है राजा छत्रसाल की जो लंबाई थी वो काफ़ी थी, 7 फीट की थी। ये उनका अंगरखा है और ये उनके बाकी वस्त्र जो इस चीज़ को बताते हैं कि हम उनके शरीर के सौष्ठव को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वो कद काठी उनकी क्या रही होगी। ये आपको जो घोड़ा और वो उनका रूप दिखाई पड़ता है, ये छत्रसाल अपने घोड़े पे सवार हैं और ये युद्ध के मैदान से ली हुई एक तस्वीर थी। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो इसमें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये उस समय की पेंटिंग है जिसमें आपको एक राजा हुक्का पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही उनके हाथ में एक माला भी दिखाई पड़ रही है।
जो इस चीज़ को दर्शाती है कि कोई भी कार्य हम करते रहें, उस समय ऐसा कोई बंधन नहीं था कि आप भगवान का नाम क्या काम करते हुए नहीं ले सकते। भगवान का नाम भी ले रहे हैं और साथ में वो हुक्का भी पी रहे हैं। अब हम चलते हैं एक अद्भुत गैलरी की तरफ, जो कि धोबेला संग्रहालय की सबसे ज़्यादा चर्चित है। ये है मिरर गैलरी। इसमें उस समय के ऐसे अद्भुत मिरर लगे हुए हैं कि जिसे आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। ये मिरर देखिए, जिसमें हम जैसे ही दिखते हैं, हर चीज़ अगर हमने राइट हैंड किया है तो वो बिल्कुल उसके विपरीत दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट किया तो वो उसके विपरीत, मतलब हर चीज़ उल्टी दिखाई पड़ती है। ये मिरर है जिसमें हम 3 अलग अलग उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, इसमें तो हम बहुत ही लंबे दिख रहे हैं, और ये इसमें ये क्या, बिल्कुल नाटे और छोटे से। ये धोबेला संग्रहालय की और उस समय की स्थितियों की कि ये कितनी उन्नत था, कितना सब कुछ था, ये हमें आज देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है। इस पूरे धोबेला संग्रहालय को देखने के बाद आपको राजा छत्रसाल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे शेयर को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।